अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज सऊदी अरब में मनाया गया बड़े जोश खरोश के साथ हुब्बुल यौमुल वतनी। सारे मुमलिकत में रोशनियों से कर दिया गया मकामात को दुबाला। हर जगह जोश व जज्बे के साथ खुशियाँ मनाते आए नजर मुमलिकत की अवाम। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और लुत्फ़अंदोज़ी के देखे गए मनाजर। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम मुमलिकत की अवाम को दी दिल से मुबारकबाद और दीगर ममालिक ने भी सऊदी रहनुमाओं को पेश की मुबारकबादियाँ। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म के ओहदे पर फाइज शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख आज इस दुनिया फ़ानी को कह दिया अलविदा। नमाज जनाजा रियाज की मस्जिद में अदा कर दी गई ज़ोहर में और मक्कतुल मुकर्रमा में अदा की गई गायबाना नमाज जनाजा। मुफ्ती साहब अपनी हयात में सऊदी अरब के इस्लामी उमूर में अंजाम दिए बहुत बेहतरीन खिदमात। आज फ़लस्तीन के लिए बड़ी खुशी का दिन। अक़वाम मुत्तहिदा में आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान फ़लस्तीन को रियासत दिया करार। दूसरी जानिब फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर कर लिया कबूल। इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, जर्मन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, माल्टा, इसी तरह 157 ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर कर लिया कबूल। इटाली के वज़ीर आज़म मरीनी ने दिखा दी अपनी असलियत। अक़वाम मुत्तहिदा में कबूल नहीं किया फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम, जिसके बाद इटाली में फ़लस्तीनी हामियों का उमड़ पड़ा गुस्सा। इटाली के कई मकामात पर ज़बरदस्त हंगामा। मेलोनी के दोगलेपन पर इटाली की अवाम हो गई शदीद नाराज़। सऊदी अरब और तुर्की ने कहा कि अब बहुत जल्द फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने का वक्त आ गया है और इसराइल अपने तमाम फोर्स को लेकर निकल जाए फ़लस्तीन की सरजमीन से। इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान जल्द जंगबंदी करने का भी किया गया मुतालबा। फ़लस्तीन को स्टेट तस्लीम करने के मामले में अमेरिका ने निकाला फ्रांस से खुली दुश्मनी। ट्रंप के रास्ते से गुजरने के दौरान सिक्योरिटी ने बंद कर दिए रास्ते, जिसमें फ्रांस सदर इमैनुअल मैक्रोन भी फंस गए अवाम के दरमियान। ट्रंप को फोन करने के बाद भी मैक्रोन की गाड़ियों को जाने की नहीं दी इजाजत, जिसके बाद पैदल सफर इख्तियार किया मैक्रोन ने। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान के बाद इसराइली PM का आया बयान। कहा कि मैं किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को नहीं बनने दूंगा एक रियासत, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी ताकत का करना पड़ जाए इस्तेमाल। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की खुशी में लंदन जैसे रिच मुल्क में आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में परचम कुशाई दी गई अंजाम। फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया लंदन में आज़ादी के तौर पर। अब ऐसे तक़रीबात मुनक़्क़िद होंगे दीगर ममालिक में भी। अल्लाह ताला जानता है किस बंदे से किस हालत में मुलाकात करना। इंडोनेशिया की एक मस्जिद के इमाम साहब नमाज फजर की अदायगी के दौरान हालत सजदे में ही अपने रब्बे कायनात से कर ली मुलाकात और दुनिया फ़ानी को कर दिया खैराबाद। मौत हो ऐसी के मौत के फरिश्तों को भी आए अपनी किस्मत पर रश्क। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज दिया हमास के खिलाफ बयान और की इसराइल की तायद। कहा कि हमास और दीगर ग्रुप्स भी अपने हथियार कर दे हमारे हवाले और इसराइल के वजूद के हक़ को तस्लीम करने का भी सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास ने किया ऐलान। हमास के किए गए 7 अक्टूबर के हमलों पर भी की मज़म्मत। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 13 साल का लड़का अपनी जान को मौत के मुंह में डालकर प्लेन के बाहर किया खतरनाक सफर। प्लेन के टायर के खाने में छुपकर काबुल से किया इंडिया तक का बहिफाजत सफर। खुशकिस्मती से इस लड़के को नहीं हुआ कोई भी जिस्मानी तौर पर नुकसान। कौन चखे जिसे रब रखे की मिसाल हुई ताज़ा। इस लड़के को जाना था ईरान मगर खौफ में चढ़ गया इंडिया के प्लेन में। मोदी के तानेशाही के इख्तितामी मराहिल के दौरान भी नहीं गई तानेशाही मोदी की। एक खानगी प्रोग्राम में खाने के टेबल पर मौजूद मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा रहने के बाद भी सिर्फ मोदी जी ही बादशाह की तरह अकेले खाना खाते आए नजर। बेचारे सब बैठे घूर रहे थे मोदी जी की इस हरकत पर। कोलकाता में हुई धुआंधार बारिश ने आम जिंदगी को कर दिया मफलूज। कई अहम शाहराएं झील में हो गई तब्दील, कई सड़कें हो गई बंद। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। मजीद भारी बारिश होने की पेशकियासी। मोदी सरकार की जानिब से GST हटाए जाने की खुशी में खुद उनके चहीते कुंवारे लीडर योगी आदित्यनाथ और उनके चमचों ने निकाली रैली। मोदी की जानिब से GST हटाए जाने पर अदा किया उनका शुक्रिया। अब आप बताएं कि फिर इतने दिन से GST लगाकर क्यों लूटा जा रहा था हिंदुस्तान के अवाम को। दिल्ली की बीजेपी वजीर आला रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की आवाम की सहूलियात बंद करके सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्कर की तरह हाथ में झाड़ू लेकर निकल रही हैं बार बार। इनकी ख्वाहिश है कि दिल्ली की सड़कों को साफ सुथरा रखें मगर आवाम को सहूलत से रखे दूर।
इंदौर शहर में गाड़ी सवार नौजवान ने गुटखा खाकर थूक दिया रोड पर, जिसका पीछा करते हुए इंतजामिया ने पकड़ा उसी नौजवान को और दोबारा उसी नौजवान से पानी से साफ करवाया उस मकाम को। काश हर रियासत में बल्दिया के जिम्मेदारान ऐसे ही कार्रवाई करें तो हमारे शहर भी रहेंगे साफ। 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। जवान फिल्म में की जाने वाली अदाकारी पर सदर जमहूरिया मुर्मू द्रौपदी के हाथों दिया गया अवार्ड। ये तमाम एक्टर्स हिंदुस्तान में पेश आने वाले तमाम मुश्किलात के दौरान छुट्टियां मनाने चले जाते हैं दूसरे देश। कोई उनको यहाँ के मसाइल से नहीं है लेना देना, मगर सिर्फ अवार्ड लेने आ जाते हैं मकाम पर। समाजवादी पार्टी कद्दावर लीडर व साबिक वजीर आजम खान को आज 23 महीने के बाद जेल से कर दिया गया जमानत पर रिहा। 2023 अक्टूबर के महीने से सीतापुर जेल में थे कैद। इलाहाबाद कोर्ट की कार्रवाई के बाद मिली जमानत। हजारों हामियों ने किया इनका शानदार इस्तकबाल। आई लव मोहम्मद कहने पर या फिर बैनर लगाने पर शरपसंदों और फिरका पसंदों को लग रही है मखसूस मकाम पर मिर्ची। गुजरात में सिर्फ आई लव मोहम्मद के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर स्टेशन के बाहर एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार करते हुए उनका निकाला गया जुलूस। किसी भी जुर्म में कोई भी मुलजिम या मुजरिम को इस तरह का करना कानून के खिलाफ। अब तेलंगाना में अवाम को गाड़ी चलाते वक्त रहना चाहिए और भी चौकन्ना, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नजर रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस AI के कैमरे किए जा रहे हैं नस्ब। इससे अवाम को कैच करने में होगी बड़ी आसानी। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।